नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जी हाँ, हम सब अक्सर खुद से बात करते हैं। हम अकेले में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी कही गई बातों को याद करते हैं, कुछ सोच विचार करते हैं। समाज में आपके आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जिनके बारे में आप अकेले खुद सैर करते हुए या किसी कोने में बैठकर या चाय की चुस्कियां लेते हुए अक्सर आप उस पर एक सोच विचार करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, एक अंतरावलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जब हम खुद सेंडर होते हैं, खुद ही हम रिसीवर होते हैं, यानी हम खुद मैसेज भेजने वाले होते हैं, फीडबैक भी हम खुद देते हैं और उसको रिसीव भी हम खुद करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन एन इंडिविजुअल सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस इंटरनली, यानी खुद जो वो मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक इसमें आता है क्योंकि फीडबैक देने वाले आप खुद होते हैं। कई बार एक डिसीजन आप ले लेते हैं कि मैं, अगर हम स्टूडेंट की बात करें कि मैं इस कोर्स में दाखिला लेता हूँ, देन एक स्टूडेंट जब इस चीज पे विचार करता है, फिर उसका जो अंदर से उसकी आवाज आती है, नहीं इस कोर्स के लिए मैं नहीं बना, या इस कोर्स के लिए मेरे अंदर प्रतिभा नहीं है। आपके अंदर से जवाब आएगा, नहीं मैं ये कोर्स नहीं करूंगा बल्कि मैं दूसरी पढ़ाई करूंगा, बिकॉज मेरे अंदर टैलेंट जो है वो दूसरे कोर्स का है। तो ये सारा जो एक तरह से जद्दोजहद है, या जो एक तरह से मंथन है, या जो अंदर जो सारी चीजें चल रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जितनी तरह के संचार है उनका बेस है, उनका आधार है। आधार क्यों है? क्योंकि मान लिया आप पब्लिक कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, आप एक भीड़ को संबोधित करने जा रहे हैं जिसमें लाखों लोग आपके सामने हैं। आप उससे पहले भी खुद से बात करते हैं कि मेरे सामने कौन लोग बैठे होंगे, मुझे किन विषयों पर बात करके उनसे खुद को कनेक्ट करना है, क्या उनकी समस्याएं हैं, मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, मेरा लैंग्वेज क्या होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, कौन सी बातों को पहले रखना है, कौन सी बातों को बाद में रखना है। ठीक इसी तरह आप किसी इंडिविजुअल से मीटिंग करने जा रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वहां भी आप क्या करते हैं, उससे पहले खुद को तैयार करके जाते हैं। यानी किसी भी तरह का संचार है, उससे पहले हम अक्सर खुद से बात करते हैं, खुद उसकी तैयारी करते हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है। तो दैट्स व्हाई इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन क्या मेरिट्स हैं इसकी, क्या फायदे हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के? सबसे पहली चीज दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन मिलता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से। कई बार अक्सर ऐसा होता है, हम कहीं एग्जाम हमारा है या कोई भी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जब हम खुद से बात कर लेते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास मिलता है। हम खुद से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले भी फेस की हैं, इस तरह की चुनौतियां हमारी लाइफ में पहले भी आई हैं, और वो जो खुद से बात आपने की, डिस्कशन किया, उससे आपको एक आत्मविश्वास मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे उस समस्या से आप लड़ पाते हैं, उस चुनौती से आप पार पाते हैं। देन जब आप खुद से बात करते हैं तो आपको पता लगता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। यानी आप खुद ये स्वीकार करते हैं कि ये मेरी कमजोरी है और ये मेरी ताकत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंटरव्यू में आप गए और वहां पे आपको लगा कि वहां पे इंग्लिश की जो फ्लुएंसी चाहिए थी वो मेरे अंदर नहीं थी। आपने खुद घर आके महसूस किया। आपकी स्ट्रेंथ कि मेरे सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड थी, लेकिन मेरी जॉब के हिसाब से मेरी लैंग्वेज में जो फ्लुएंसी चाहिए वो मैं फ्लुएंट नहीं था। आपने घर आके उस चीज को पहचाना खुद से, जब आपने बात की और उस पर आपने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी जो वीकनेस है वो दूर हो जाती है और जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो आप कम से कम जब खुद से बात करते हैं तो ईमानदारी से बात करते हैं और आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का अच्छे से पता लग जाता है। देन डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल है खुद से बात करना, क्योंकि कोई भी काम लाइफ में होता है, कोई भी कोर्स आप चुनते हैं पढ़ाई के लिए, या किसी जॉब में आप जा रहे हैं, उस जॉब को कि आपने जॉब कहाँ पे करनी है, कौन सी कंपनी में करनी है, अल्टीमेटली जो कोर्स आपने चुना पढ़ने के लिए, वहाँ पे पढ़ाई आपको करनी है, परफॉर्मेंस आपको करनी है। ना आपका दोस्त, ना आपके पापा, ना आपकी मम्मी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको एक तरह से मेंटोर आपके बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हार्ड वर्क करना है, जहाँ पे जो कहते हैं जंग जो जीतनी है, वो आपको जीतनी है।
ठीक है। तो खुद वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को आप जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो आपका होगा। और जब खुद से बात करेंगे कि हाँ ये मेरी कमजोरियां हैं, ये मेरी ताकत है, कमजोरियों पे मैं काम करूंगा और ताकत मेरी और ज्यादा उसको ताकतवर बनाऊंगा, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे अकेले में तो कई बार आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। देन सेल्फ मैनेजमेंट, कई बार अक्सर हमें बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम्स को हैंडल करना होता है। आप अगर कहीं मैनेजमेंट के रोल में आप हैं, किसी कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल आप हैं, या किसी कंपनी में आप एक मैनेजर का रोल निभा रहे हैं और वहाँ कोई बड़ी इवेंट होने जा रही है, तो इवेंट से पहले आप टीम के साथ जाहिर तौर पर डिस्कस करते हैं, लेकिन टीम से डिस्कस करने से पहले आप खुद एक तरह से रफ वर्क करते हैं, प्लान करते हैं पूरे काम को कि कैसे मैंने काम करना है, कैसे टीम में काम को बांटना है और कैसे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है। और उसकी जो मैनेजमेंट है सारे प्रोग्राम की, वो बड़ी अच्छी हो जाती है अगर आप खुद अपने आप खुद से बात करके सारे पहलुओं पर गौर करके उस प्लानिंग को तैयार करते हैं। देन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हम हो जाते हैं। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग है, लेकिन जीवन में एक मुकाम हासिल नहीं कर पाते। रीजन ये है कि वो फोकस्ड नहीं है, उनका कंसंट्रेशन नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो कहते हैं कि मुझे ये करना है, देन मुझे ये करना है, और वो अक्सर इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस पे काम करते रहते हैं, और एक कि मैं इस चीज़ के लिए बनाऊं वो नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और जो फोकस्ड उनको होना चाहिए किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वो तब होगा जब आप खुद से बात करके खुद की ताकत को पहचानेंगे और ये पहचानेंगे कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। देन एक ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम सब वीकनेस पे और स्ट्रेंथ पे काम कर लेंगे, अपने अच्छे बुरे की पहचान हम कर लेंगे और खुद से बात करके हम जितनी भी कमियां हमारे व्यक्तित्व में हैं उन पे काम कर लेंगे, तो हमारा ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। देन कुछ डीमेरिट्स भी हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस की, कुछ खामियां भी हैं, जैसे ओवर थिंकिंग। कई बार हम किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ये भी एक तरह से एक नेगेटिव इसका एस्पेक्ट है। हमें सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस विषय में पूरी तरह हम घुस जाएं। उससे काफ़ी नुकसान भी होते हैं, हमारी हेल्थ पे भी उसका असर होता है, और पता नहीं लग पाता कि हम डिसीजन क्या लें, यार कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो दैट हम सुना भी हमने अक्सर है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी अति हर चीज़ की गलत है। तो ओवर थिंकिंग ना करें, थिंकिंग करें। देन कई बार ये होता है कि जब आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ज़्यादा करने लग जाते हैं तो आप इंट्रोवर्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कोई भी डिसीजन लेना होता है सिर्फ खुद से फाइनल कर लेते हैं, खुद ही अपने आप से डिस्कस किया और वो दूसरों से डिस्कस नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इंट्रोवर्ट भी हमें नहीं बनना है, हमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करना है, लेकिन इंट्रोवर्ट भी बन के नहीं रहना है, क्योंकि कई बार दूसरे लोग भी अच्छी सलाह आपको दे देते हैं। देन कुछ रॉन्ग एजम्पशंस बन जाती हैं, कुछ धारणाएं बन जाती हैं जब आप अकेले से बात कर रहे होते हैं। जब तक आप दूसरे लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच में जाएंगे नहीं, तो उससे आपको दूसरे लोगों के मन में क्या है, वहाँ क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं पता लगेंगी, और आप कई चीज़ों को लेके, कई लोगों को लेके अलग एक गलत एजम्पशंस बना लेते हैं, धारणाएं आप गलत बना सकते हैं। देन समटाइम्स कुछ इनकरेक्ट डिसीजंस आप ले सकते हैं अकेले में जब होते हैं, क्योंकि एक विषय के सब पहलुओं से आप जैसे हमने पहले कहा आप अवगत नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे लोगों से सलाह करके, या जो लोग आपको लगता है कि आपको सही सलाह दे सकते हैं उनसे आप डिस्कस भी कर लें, तो क्या होगा, आपका जो डिसीजन है, अगर 4 लोग आपके डिसीजन को ये कहते हैं कि हाँ आपका डिसीजन सही है, और वो लोग आपकी नज़र में ऑनेस्ट हैं, आपको पता है कि वो आपको सही सलाह दे रहे हैं, देन आपका डिसीजन सही है। तो कई बार अगर हम ऐसा ना करें, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड रहें या उसी पे सिर्फ ध्यान रखें, तो कई बार हमारे डिसीजन जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कमियां हैं जो डीमेरिट्स हमने डिस्कस की हैं, जिनको आप दूर कर सकते हैं, ऐसी कमियां नहीं जिन पे आप काम ना कर पाएं। ओवरऑल देखा जाए तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो व्यक्तित्व में बहुत हमारा विकास करता है, उसको चहुमुखी विकास उसका करता है, और ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने, या जो हमारे विद्वान जो लोग रहे हैं हमारे, जिन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन लगातार करते रहते हैं, उनके विचार हमारा लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन्होंने भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को काफ़ी सराहा है। जैसे एरिस्टोटल की हम बात करें, अरस्तु की हम बात करें, एक महान यूनानी दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने कहा नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, यानी खुद को जानना ही जो है वो बुद्धिमता की एक तरह से शुरुआत है। आप खुद को जानिए पहले, फिर दूसरों को जानने की कोशिश कीजिए। देन स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन बड़ी अच्छी है,
टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यानी अगर आपने दिन में खुद से एक बार कम से कम बात नहीं की तो आप एक इंटेलिजेंट आदमी से बात करने से चूक जाएंगे। तो इन दोनों महान जो दार्शनिक रहे हैं, विचारक रहे हैं, इन्होंने भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताई है कि हमें खुद से बात करनी चाहिए, कि इससे हमें खुद को जानने का मौका मिलता है, पहचानने का मौका मिलता है और ये पता लगता है कि क्या हमारे अंदर कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो साथियों, आज हमने चर्चा की इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सीरीज की अगली वीडियोज में अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे, तो शायद आप सबको अच्छी लगेंगी। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।